राज्यसभा के कितने सीटों पे चुनाव होता है? राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया क्या है? ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं जो बीए पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस से पूछे जाते हैं। सो हे गाइस, मैं डॉक्टर आज मैं आप सभी के लिए बीए पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस से काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। गाइस, इससे पहले मैं कई सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहां पे क्लिक कर आप वीडियो को देख सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 है, राज्यसभा के कितने सीटों पर आम चुनाव होता है? तो राज्यसभा के कितने सीटों पर आम चुनाव होता है? ये होता है 224। ठीक है, 224। क्वेश्चन 152 है, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन का निर्णय कौन करता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो मनोनयन का निर्णय करता है, ये करता है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 153, भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, ये दिया गया है जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर। क्वेश्चन 154, निम्नलिखित में से किस सदन का अधिकारी सदन का सदस्य रहे बिना उसके सभापति का कार्य करता है? तो ये करता है राज्यसभा के। ठीक है, राज्यसभा के। क्वेश्चन 155 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के राज्यसभा का सभापति पद ग्रहण करता है? तो ये करता है पदेन। ठीक है, पदेन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पदेन। क्वेश्चन 156 है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है। क्वेश्चन 157 है, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो गाइस, जिनको भी आंसर आता है आप भी अपना ऑप्शन लगाते जाना। ऑप्शन है 10, 12, 15 या फिर 16। तो राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, चुना जाता है? तो ये चुना जाता है 12 सदस्यों को। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 सदस्य। क्वेश्चन 158 है, राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया है। तो राज्यसभा के जो सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया है वो है अनुपातिका निर्वाचन के आधार पर एकल संगणनीय मत पद्धति द्वारा। ठीक है, अनुपातिका निर्वाचन के आधार पर एकल संगणनीय मत पद्धति द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 159, राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं 250 सदस्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160, राज्यसभा के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? ऑप्शन है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 9 वर्ष। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं वो चुने जाते हैं 6 वर्षों के लिए। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 6 वर्ष। क्वेश्चन में 161, राज्यपाल कुछ विधेयक को संरक्षित किसके लिए रखता है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो राज्यपाल जो कुछ विधेयक को संरक्षित रखता है वो रखता है राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। क्वेश्चन 162 है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो होती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन में 163 है, राष्ट्रपति की नियुक्ति कितने साल के लिए होता है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की जो नियुक्ति होती है यानी कि उसका जो कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का वह कितने वर्षों के लिए होता है? ऑप्शन है 3, 4, 5 या फिर 6 वर्ष। तो ये होता है 5 वर्षों का। ठीक है, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्षों का। क्वेश्चन 164 है, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश अधिक से अधिक कितने काल के लिए वैध होगा, यानी कि कितने काल के लिए वो मान्य होगा अगर राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया गया है? तो ये होगा अनिश्चित काल के लिए। ठीक है, कोई निश्चित काल इसका नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनिश्चित काल के लिए। क्वेश्चन 165 है, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य का जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है वो होता है राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 166 है, राज्यपाल किसके परामर्श पर अपने विवेक की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं? यानी कि राज्यपाल के पास कुछ विवेक शक्तियां दी गई है, वो किसके परामर्श पे इस शक्तियों का प्रयोग कर सकता है? तो ये कर सकता है स्व विवेक, यानी कि स्वयं के परामर्श पे। ठीक है, स्वयं के परामर्श पे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 167, राज्यपाल अध्यादेश जारी रखने का अधिकार कब सुरक्षित रहता है? तो राज्यपाल अध्यादेश जारी रखने का जो अधिकार कब सुरक्षित रहता है? तो ये रहता है जब राज्यपाल व्यवस्थापिका का स्वशासन होना है और वह महसूस करता है कि कार्यवाही की तुरंत आवश्यक है, तो ये अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, तो राज्यपाल को एक तरह से राज्य का राष्ट्रपति कह सकते हो। ठीक है, एक तरह से राष्ट्रपति की तरह ही उसके पास पावर होता है, किसके पास? राज्यपाल के पास। पर ये राज्य में ये काम करेगा। ठीक है, राज्य में। क्वेश्चन में 168, राज्यों का प्रधान होता है। तो राज्यों का जो प्रधान होता है वो होता है राज्यपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्यपाल। क्वेश्चन में 169, विधानसभा के सत्रों के बीच अधिकतम कितनी अंतर होनी चाहिए? तो विधानसभा के सत्रों के बीच जो अधिकतम अंतर होनी चाहिए वो होनी चाहिए 6 महीनों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 महीनों का। क्वेश्चन में 170, इनमें से कौन बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे? यानी आपको बताना है इनमें से जो ऑप्शन है इनमें से कौन है जो बिहार के मुख्यमंत्री अब तक नहीं रहे? तो ये नहीं रहे जगदेव प्रसाद। ठीक है, जगदेव प्रसाद। क्वेश्चन में 171, राज्य मंत्री परिषद का गठन करता है। तो राज्य मंत्री परिषद का जो गठन करता है वह करता है मुख्यमंत्री। ठीक है, राज्य में जितने भी मंत्री परिषद का जो गठन किया जाता है वह किया जाता है मुख्यमंत्री द्वारा। क्वेश्चन में 172, मुख्यमंत्री अपने पद पर रह सकता है। तो मुख्यमंत्री अपने पद पर रहता है जब तक उसके पास विधानसभा में बहुमत विश्वास प्राप्त है। ठीक है, यानी कि कोई लिमिट नहीं है, जब तक उसके पास बहुमत है तब तक वो अपने पद पर रह सकता है। क्वेश्चन में 173, बिहार में मंत्री परिषद के सदस्य हेतु, तो सदस्य हेतु विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। क्वेश्चन में 174, किसके चुने जाने के पश्चात राज्य में मंत्री परिषद का गठन होता है? तो किसके चुने जाने के पश्चात
पश्चात जो राज्य में है मंत्रिपरिषद का गठन होता है वो होता है मुख्यमंत्री के चुने जाने के पश्चात। ठीक है, मुख्यमंत्री एक बार चुना गया तो मंत्रिपरिषद का गठन करना अनिवार्य है, करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन में 175 मुख्यमंत्री किस सदन का सदस्य होता है? तो मुख्यमंत्री होता है विधानसभा या परिषद का सदस्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विधानसभा या परिषद का सदस्य। क्वेश्चन में 176 मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच विभागों का वितरण किसके द्वारा किया जाता है? तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच विभागों का जो वितरण किया जाता है वह किया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुख्यमंत्री के द्वारा। क्वेश्चन में 177 राज्य मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य मंत्रिमंडल बैठकों का जो सभापतित्व किया जाता है वह किया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुख्यमंत्री के द्वारा। राज्य मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व जो किया जाता है वह किया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा। क्वेश्चन में 178 राज्य मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितना होता है, यानी कितने वर्षों का होता है? तो राज्य मंत्रिपरिषद का जो कार्यकाल है वह होता है अनिश्चित। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनिश्चित। क्वेश्चन में 178 राज्य मुख्यमंत्री की क्या स्थिति है? तो राज्य मुख्यमंत्री की जो स्थिति है वह है राज्य का वास्तविक शासन होता है। ठीक है, वह राज्य का वास्तविक शासक होता है। क्वेश्चन में 180 विधानसभा के स्पीकर का चुनाव करता है? तो विधानसभा का जो स्पीकर का चुनाव करता है वो करता है विधानसभा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, विधानसभा। यानी कि विधानसभा का जो स्पीकर का चुनाव किया जाता है विधानसभा के सब मेंबर मिलकर विधानसभा के स्पीकर को चुनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में 181 राज्यपाल के भाषण को कौन तैयार करता है? तो राज्यपाल के जो भाषण को तैयार करता है वह करता है मंत्रिमंडल। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, मंत्रिमंडल। क्वेश्चन नंबर 182 विधान परिषद धन विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है? तो विधानसभा धन विधेयक को रोक सकती है 14 दिन तक। ठीक है, 14 दिन तक। क्वेश्चन में 183 साधारण विधेयक को कितने समय तक विधायक परिषद रोक सकती है? तो साधारण विधायक को कितने समय तक विधायक परिषद रोक सकती है? तो ये रोक सकती है 3 महीने तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 महीनों तक। क्वेश्चन में 184 विधान परिषद के सदस्यों की उम्र सीमा कितनी है? तो विधानसभा के जो सदस्यों की उम्र सीमा रखी गई है वह रखी गई है 30 वर्ष तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 30 वर्ष। क्वेश्चन में 185 बिहार विधानमंडल कैसा है? तो बिहार विधानमंडल द्विसदनात्मक है। ठीक है, द्विसदनात्मक यानी कि 2 सदन है। ठीक है, क्वेश्चन में 186 निम्नलिखित में से संविधान के संरक्षक कौन है? संविधान के संरक्षक, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो अगर आपको आता है तो आप भी अपना ऑप्शन जरूर लगाना। ऑप्शन है निर्वाचन आयोग, संसद, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के संरक्षक है? तो यह है सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन 187 विधानसभा के स्पीकर का निर्वाचन करता है? तो विधानसभा के जो स्पीकर का निर्वाचन करता है ये करता है विधानसभा के सदस्य। ठीक है, विधानसभा के जितने भी सदस्य वो स्पीकर को चुनते हैं। ठीक है, मैं पहले भी क्वेश्चन को कवर अप कर चुका हूँ। क्वेश्चन 188 मंत्रिमंडल पर विधानसभा द्वारा नियंत्रित रखने का सर्वाधिक प्रभावशाली साधक है? तो मंत्रिमंडल पर विधानसभा द्वारा नियंत्रण रखने का सर्वाधिक प्रभावशाली जो साधन है वह साधन है अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा ही सभी मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखा जाता है। क्वेश्चन में 189 विधान परिषद में होते हैं? तो विधान परिषद में होते हैं एक अध्यक्ष। ठीक है, एक अध्यक्ष। क्वेश्चन में 190 बिहार विधान परिषद, तो बिहार विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। ठीक है, अस्थायी सदन है। क्वेश्चन में 191 बिहार विधान परिषद के सदस्यों की अवधि होती है? तो बिहार विधान परिषद के सदस्यों की जो अवधि होती है वो होती है 6 वर्षों की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 वर्षों की। क्वेश्चन 192 विधान परिषद के साल में कितने अधिवेशन अनिवार्य है? तो साल में कम से कम 2 अधिवेशन होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 अधिवेशन। ठीक है, 6 महीने पे कम से कम 2 अधिवेशन होनी चाहिए साल भर में। तो गाइस आज के लिए इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद है तो वीडियो को लाइक करना। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।